Lots of exciting things are awaiting for you. This is the wonderful world of science. Now you have to again open that door of curiosity. जिन्होंने कभी क्वेश्चन किया कि वाटर किस चीज से बना है? That is a type of learning where things are being forced on you. No, बैठे हो क्लास में physically और mentally सुपरमैन बन के सब जगह घूम के आ गए. Why we should cook some food, but some food we eat raw. Scientific temper. What? Why? How? So many questions. Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor, a path that will lead you from the world of information to the world of knowledge, and I am your mentor Yogita Dhami. Beta session 2025-26 is about to begin, so from today onwards we are going to start the science syllabus for class 6 students with the first chapter, that is the wonderful world of sciences. Beta, right till now you were there in your primary wing world, है ना? And now you are going and landing into the new world, that is middle wing. स्कूल में बेटा ये जो प्राइमरी विंग, मिडिल विंग और सीनियर विंग होते हैं ना, वो अपने आप में छोटे छोटे वर्ल्ड ही तो होते हैं जहां पर हमें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता रहता है ना. एंड नाउ व्हेन यू विल गो टू द न्यू सेशन एंड गो इनटू दिस मिडिल विंग वर्ल्ड, लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स आर अवेटिंग फॉर यू. योर सिलेबस विल चेंज, योर टीचर्स विल चेंज, योर फ्रेंड सर्कल विल चेंज, एंड द वे यू स्टडी दैट विल ऑल्सो चेंज. ठीक है. एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द साइंस ऑल्सो. बेटा बिफोर दिस यू वर देयर इन दिस वर्ल्ड, the beautiful world of environmental studies, isn't it? जहाँ पे आपको बताया गया था, there is a huge fish known as whale, there is a tall giraffe, such beautiful flowers, our earth which is known as green planet. Life is possible only on our planet, है ना? So solar system is there, stars are there, sun is there. कितनी सारी चीजें आपको पहले से पता है ना? अब हम क्या करेंगे बताओ यहाँ? कैसे पढ़ाएंगे आपको अब हम? Beta, let's go and see what is awaiting for you. Beta, from this environmental studies, now we are going to take you to this world. This is the wonderful world of science. अभी देखने में बहुत wonderful नहीं लग रहा होगा, but don't worry. Actually, beta, it is very, very beautiful. ठीक है? But to understand more about this world, first of all, try and understand the meaning of the word science. What is science? Science है क्या बेटा? अब बोलोगे मैम subject है, easy है ना? Yes, I know बेटा. Agreeing, science is a subject, but I am asking how you will define science. What is science? बेटा अगर सिंपल भाषा में बोला जाए ना तो science is just the way of thinking. आप किसी भी चीज के बारे में सोच कैसे रहे हो, that is science. See here, science is a way of thinking, observing and doing things to understand the beautiful world around us and to uncover the secrets of the universe. है ना? कौन कैसे ऑब्जर्व कर रहा है किस चीज को, उसी पर डिपेंड करता है कि साइंस उसके पीछे है या नहीं है. सो इट इज ऑल ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है. अब इसी कॉम्प्लिकेटेड से लाइन को बेटा समझाने के लिए ना, लेट मी टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी. ठीक है. देयर वर टू फ्रेंड्स, सोनू एंड मोनू. कौन कौन थे जल्दी बताओ? सोनू एंड मोनू. ठीक है बेटा. ये दोनों फ्रेंड्स का अगले दिन था हिंदी का एग्जाम. उसमें आना था अनुच्छेद लेखन और एक टॉपिक था पेड़, जिसपे उनको पेड़ के बारे में लिखना था. ठीक है. अब जो सोनू थे उन्होंने बोला कि पेड़ के बारे में लिखना है तो पेड़ के पास चलते हैं ना. पेड़ के पास देख के उसने ऑब्जर्व करके लिख लिए, पॉइंट्स बनाए. क्या क्या बनाया? पेड़ बड़ा होता है ना, पत्ता हरा होता है, तना भूरा होता है एंड सो ऑन. ठीक है. अब मोनू ने बोला क्यों इतनी मेहनत कर रही है, मैम ने लिखवा रखा है ना नोटबुक में, एवरीथिंग इज रिटन, मैं वहां से याद करूंगा, है ना. सो ही रिपीटेड 20 टाइम्स व्हाटएवर वाज रिटन. सेम ऐसे ही, पेड़ बड़ा है, पत्ता हरा है, तना भूरा है, ऐसे करके 20 टाइम पढ़ लिया. ठीक है. दोनों का लकीली अगले दिन एग्जाम में यही टॉपिक आ गया. ठीक है. दोनों ने आंसर भी बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा. ठीक है. एवरीथिंग व्हाटएवर सोनू ऑब्जर्व्ड ही रोट, व्हाटएवर मोनू रोट डाउन ही आल्सो रोट, है ना. अब मोनू का आंसर पढ़ के ना मैम कंफ्यूज हो गई. पता क्या मोनू का आंसर था? मोनू का आंसर था ये. उसने लिखा पेड़ भूरा है, पत्ता बड़ा है और तना हरा है. सारे के सारे वर्ड लिखे ना, यही सब तो लिखाया था मैम ने. बट व्हाट हैपेंड हियर? बेटा बिना समझे, बिना ऑब्जर्व करे लिखने की वजह से क्या हुआ? वर्ड्स थोड़े से यहाँ वहां शिफ्ट हो गए, थोड़े से, है ना. पेड़ बड़ा है तो बड़ा वर्ड यहाँ आ गया, पेड़ भूरा है लिख दिया, पत्ता बड़ा है, तना हरा है, तो कट गए मार्क्स, है ना. So beta, this is the condition of you all right now. You are all in this condition of mono, है ना. जो नोटबुक में लिखा रहता है, जो बुक में दिया रहता है, उसको आप पढ़ लेते हो and then you give your examination. But now onwards beta, you will be in this journey to become Sonu. अब बेटा हम सब मिलके, means all the teachers or me, everyone will guide you to become this person, the observer, the thinker
एंड देन यू विल स्टडी द साइंस, ठीक है। और इसके लिए क्या डेवलप करना पड़ेगा? इसके लिए डेवलप करना पड़ेगा क्यूरियोसिटी। पता है आपकी साइंस बुक का नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। डू यू नो व्हाई? बिकॉज सीबीएसई वांट्स यू ऑल टू बिकम क्यूरियस। एंड व्हाट इज क्यूरियोसिटी? देखो एक बार डेफिनेशन। बेटा क्यूरियोसिटी मीन्स द डिजायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस वर्ल्ड। अब बोलोगे मैम क्यों नई चीज डेवलप करवा रहे हो? ऐसे पढ़ा दो ना, हम पढ़ लेंगे, है ना। नो डाउट बेटा आप पढ़ लोगे, बट दैट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर थिंग्स आर बीइंग फोर्स्ड ऑन यू। नो, अभी हम चाह रहे हैं बेटा कि आप लोग खुद से, आपके उसमें डिजायर आए कि आपको खुद जानना है चीजों के बारे में, है ना। और पता है ये क्यूरियोसिटी, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। एक्चुअली ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली क्यूरियस। अभी कभी भी एक छोटे बच्चे के पास जाके देखना, द किड हु इज 1 year और 2 year old, है ना, उसके पास बेटा इतने क्वेश्चन होते ना नॉन एंडिंग। आप कुछ भी उसको बता दो, डोंट ईट जंक फूड, वाई? हेल्दी फूड, वाई? ईट एप्पल, वाई? ड्रिंक मिल्क, वाई? सो मेनी वाई, एवरीवेयर दे कीप ऑन आस्किंग वाई। और होता क्या है बेटा, जब कोई भी छोटे बच्चे इतने क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसके आसपास जो द एल्डर वन, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। सो व्हाट दे डू, नाउ क्वाइट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना, अब जो बता रहे हैं वो कर लो। सो व्हाट हैपेंस देयर, द एल्डर पीपल इन योर सराउंडिंग दे आर शटिंग डाउन द क्यूरियोसिटी। वाई? बिकॉज दे आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, है ना। उससे होता क्या बेटा, धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी वाला डोर बंद हो जाता है। एंड देन यू आर इन हैबिट कि आपको बता दिया जाता है, ओके देयर इज अ सोलर सिस्टम, पढ़ लिया, प्लैनेट्स पढ़ लिया, सीक्वेंस भी याद कर लिया, एवरीथिंग यू आर जस्ट मेमोराइजिंग। नो, नाउ यू हैव टू अगेन ओपन दैट डोर ऑफ क्यूरियोसिटी, जो कि आप पहले से हो, आप में है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, देखो, दिस नेचुरल क्यूरियोसिटी इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ साइंस, और इसी से आप पढ़ोगे साइंस आगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा साइंस पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, हमें कहाँ जाना है साइंस पढ़ने के लिए? बेटा साइंस, वेयर इज साइंस? साइंस इज एवरीवेयर, एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स इज साइंस। फ्रॉम दिस इनविजिबल एटम टू मैसिव यूनिवर्स। बेटा एटम क्या होता है? जो भी हमारी चीजें आसपास चीजें है ना, ऑल द थिंग्स, उनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम एटम बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट एटम से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यस, from that invisible atom to this massive universe, from microscopic organisms to this huge dinosaur, जो कि भी है नहीं but था तो सही ना, yes, from depth of ocean to the peaks of mountain, from the light we see to sound we hear, everywhere there is a science बेटा। and actually science की कोई limit नहीं है, कोई लिमिट नहीं है बेटा। देखो यहाँ पर, there is no limit to science that we can discover। और जैसे ही हम कोई एक डिस्कवरी करते हैं, फिर वहां से नेक्स्ट डिस्कवरी के लिए पाथ ओपन हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ नॉन एंडिंग जिगसॉ पजल। कभी जिगसॉ खेला है? खेला जिगसॉ पजल, जैसे ब्लॉक 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 आपस में जोड़ते हैं, है ना, पजल होती है, जितने आप ऐड करो उतनी बड़ी होती रहती है, isn't it? So science is like a jigsaw puzzle only. But from here onwards, now I will show you some pictures, some videos that you already know about. वो सब चीजें आपको पहले से पता है ना? But from here onwards, I will keep you asking some questions, और वो आपको खुद से सोचना है कि ऐसा हमने सोचा क्यों नहीं, या फिर सोचा तो उसका आंसर क्या था, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना। from here onwards we are learning how to ask this question, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फारदेस्ट, सबसे फारदेस्ट से यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं, है ना बेटे। जब हम जैसे बाहर अपने स्काई को देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? दीज ट्विंकलिंग स्टार्स, है ना, ब्यूटिफुल ट्विंकलिंग स्टार्स, सबको पता है, ये तो पता ही आपको स्टार ट्विंकल करते हैं ना। क्वेश्चन इज व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग? ये ट्विंकल क्यों करते हैं ऐसे स्टार, है ना। मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा कि स्टार्स आर एक्चुअली द हॉट मैसिव बॉल ऑफ फायर, है ना, वहां से हीट और लाइट आती है। अब क्या ये कोई हीट और लाइट को क्या बंद करके आ रहा है वहां पर? क्यों हो रहा है ट्विंकलिंग यहाँ पे? कभी सोचा है ना। चलो इस मैसिव यूनिवर्स से थोड़ा पास आते हैं, अपने सोलर सिस्टम में आते हैं। ये देखो सोलर सिस्टम में, यू नो दिस, है ना, देयर आर प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देयर इज अ फिक्स्ड ऑर्बिट। प्लैनेट्स के नाम भी सब पता होंगे आपको। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ओनली प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, व्हाई सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स? Why these planets are they're orbiting in a fixed path? Why they are not going zigzag like this? Why? चलो from these planets let's come to our planet, that is the green planet Earth, है ना, beautiful one. Land is there, 71% covered with water, है ना। Land also there is a variety of land. देखो कहीं पर होता है ऐसा land, क्या है ये? Desert, ये भी पता है आपको, है ना। Desert के सारे plants, animals, सबके नाम कुछ पता होगा आपको, है ना। But
वाई इट इज अ डेजर्ट? वाई इट इज अ डेजर्ट? वाई इट इज नॉट हैविंग एनी वेजिटेशन हियर? अब बोलोगे मैम सैंड है इसलिए। तो सैंड है तो क्या हुआ? सैंड है तो क्या हुआ? बोलोगे वाटर नहीं है। बट वाटर और सैंड का क्या रिलेशन है? वाई सैंड इज, इफ सैंड इज देयर वाई वाटर इज नॉट देयर? तो आप बोलोगे मैम सैंड वाटर को नहीं होल्ड कर सकता। अगेन क्वेश्चन, क्यों नहीं कर सकता बेटा? क्यों नहीं कर सकता? डू यू नो वन अमेजिंग थिंग? बेटा जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में मड की कैटेगरी में दीज आर द बिगेस्ट पार्टिकल। यस यस, सी द अमेजिंग थिंग। आगे चलते, देखो डेजर्ट से चलते हैं हम माउंटेन पे। देखो अभी हम कहाँ थे? ऐसी जगह जहां पे कोई प्लांट नहीं था। अब दिस इज ऑल फुल ऑफ प्लांट। आपके घर के बाहर जो प्लांट्स होते हैं वो सेम ऐसे ही होते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो, है ना? यहाँ पे देखो सारे के सारे प्लांट्स वैसे कोनिकल शेप के हैं। क्यों ऐसे कोनिकल शेप के? पता है ना आंसर? पता है? टू स्लाइड ऑफ द स्नो। यस, है ना? नाउ सी बेटा, लैंड्स में भी कितनी वैरायटी है। समवेयर देयर इज अ डेजर्ट, समवेयर देयर इज अ फॉरेस्ट, समवेयर देयर इज अ माउंटेन। सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। और जहां पर डाइवर्सिटी वहां लाइफ भी तो होगी, है ना? सो लाइफ इज देयर इन टू फॉर्म्स, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना? अब देखो प्लांट को पहले देखते हैं। ये देखो यहाँ प्लांट क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है। सीड जर्मिनेशन बोलते हैं इसको, है ना? नाउ सीड जर्मिनेशन हुआ और यहाँ पर सीड से ऊपर ऊपर देखो ग्रोथ होके होके यहाँ पर छोटे छोटे से ट्विग्स आने लग गए, है ना? विच विल डेवलप इनटू शूट सिस्टम। अब ये ग्रो कैसे हुआ? इसको एनर्जी चाहिए ना। प्लांट को एनर्जी कौन देता है? कौन देता है बेटा? सन। ये भी पता है आपको। नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाई ओनली दिस शूट इज कमिंग अप? इज इट पॉसिबल दैट कि वो रूट ऊपर आ जाए? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये रूट जो है वो अपवर्ड ग्रो हो जाए और शूट नीचे चला जाए? इज इट पॉसिबल? कभी सोचा है ऐसा? इज इट पॉसिबल दैट ऑल द प्लांट्स आर हैविंग सेम टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न? हाँ, सो मेनी क्वेश्चन। एनिमल्स को देखते हैं बेटा। एनिमल्स, दिस इज कैटरपिलर, क्रीपी सा, है ना? यही कैटरपिलर बाद में डेवलप होकर बेटा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है। अब अगर कोई नॉन ऑब्जर्विंग पर्सन होगा जिसको साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, है ना, जो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं करता, द पर्सन कैन नॉट बिलीव कि ये कैटरपिलर ही ये बटरफ्लाई है ना? सच ड्रास्टिक चेंज। नाउ इज दिस ड्रास्टिक चेंज पॉसिबल इन एनी अदर एनिमल? किसी और एनिमल में ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है क्या? कभी सोचा है? अगेन क्वेश्चन बेटा, सो मेनी क्वेश्चन। अब देखो हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इनको फूड भी तो चाहिए, है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। लच्छा दा पराठा, दही, है ना? शान है ये खाने की। चलो देखो बेटा, ये दिस इज द ब्रेकफास्ट ऑफ सम पर्सन, ह्यूमन बीइंग। ये भी देखो दूसरा, ये भी किसी का ब्रेकफास्ट हो सकता है ना? द इंग्लिश फूड। यहाँ देखो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फूड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रेकफास्ट टेबल फूड, है ना? कितनी वैरायटी है बेटा खाने की। अब ऐसा क्यों है बेटा? वाई देर इज अ वैरायटी, सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ कुजीन्स इन इंडिया? वाई? अपने इंडिया की बात कर लो, इतनी सारी वैरायटी होती है ना। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दीज फूड? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द डिशेज एंड द प्लेसेस ऑफ वेरेवर द पर्सन इज? इसका कोई रीजन है क्या? ये साउथ इंडिया में ज्यादातर ऐसा फूड खाते हैं, इसका कोई रीजन है क्या? नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम ऐसा फूड खाया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्वेश्चन अगेन, है ना? अब देखो हमने फूड के बारे में देख लिया, लेट्स टॉक अबाउट वाटर। वाटर, सिंपल वाटर जो हम पीते हैं डेली, देखो उसका मैग्नीफाइड व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना? नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। कितने क्वेश्चन वाटर से बन सकते हैं। वाटर बना किससे है? व्हाट इज दिस वाटर मेड अप ऑफ? कितने लोग हैं आप में से ऐसे जिन्होंने कभी क्वेश्चन किया है कि वाटर किस चीज से बना है? कितने लोगों को पता है कि वाटर इज एक्चुअली H2O? अब ये H2O, H क्या है, 2 कहां से आया, O क्या है, पता है ये? डोंट वरी, इसका आंसर नहीं पता करना बेटा आपको। अभी ये क्वेश्चन बता रही हूं मैं आपको, ठीक है, जो कि आपको पूछने हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। हैव अ लुक हियर। वी आर हैविंग सो मच ऑफ वाटर ऑन अर्थ, है ना? 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। इवन देन वी कीप ऑन सेइंग कि सेव वाटर, सेव वाटर। अगेन व्हाई? वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस, है ना, इनटू वाटर वेपर, होता है ना? बट व्हाई? क्यों वाटर जो है कभी आइस में टर्न हो सकता है, कभी वाटर वेपर में टर्न हो सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? And you must be knowing that because of this conversion, state change only, there is the possibility of this water cycle, है ना? वाटर साइकिल का डायग्राम सारे बच्चों को आता होगा बड़ा ब्यूटीफुल सा बना के, है ना? बट हैव यू एवर वंडर्ड बेटा व्हाई दिस वाटर साइकिल इज पॉसिबल? व्हाई दिस वाटर इज गोइंग अप देन बिकमिंग द क्लाउड एंड कमिंग डाउन? और जब नीचे आता है तो भी कितनी वैरायटी के फॉर्म में आता है ना? कहीं स्नो बन के, कहीं वाटर, कहीं वाटर रेन की फॉर्म में, कहीं हेल्स की फॉर्म में, है ना? सो मच ऑफ वैरायटी। अब देखो वाटर साइकिल से वाटर नीचे आया तो नीचे क्या बन जाता है? मडी पडल, जहां पे जाके आप बहुत सारा खेल भी देते हो, है ना? लेकिन मडी पडल जिस दिन बारिश होती है उस दिन होते हैं, 2 दिन बाद गायब।
कहाँ जाते हैं ये बॉडी बटल, कहाँ जाते हैं बताओ? आप बोलोगे मैम वाटर एवेपोरेट हो जाता है ना? अब एवेपोरेट क्यों होता है बेटा? बिकॉज देयर इज टेम्परेचर, है ना? जहाँ पे थोड़ा सा सन ज्यादा, अगर सनी ज्यादा हो जाएगा तो सारा का सारा पानी एवेपोरेट हो जाता है। तो हेयर कम्स द टॉपिक टेम्परेचर, है ना? कहीं पर हॉट, कहीं पर कोल्ड। ना कितना हॉट, बताओ कितना हॉट, कितना कोल्ड, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, है ना? तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर देन वी शुड नो हाउ टू मेजर इट ऑल्सो, है ना? अब हॉट रीजन में जाओगे तो अलग कपड़े पहनोगे, कोल्ड में जाओगे अलग कपड़े पहनोगे। सो अकॉर्डिंग टू वेदर वी नीड टू चेंज द क्लॉथ ऑल्सो, सो वी नीड टू नो अबाउट द मटेरियल ऑल्सो। मटेरियल की कितनी वैरायटी होती है, देखो कभी कोई चीज ग्लास की होती है, कोई प्लास्टिक की होती है, कॉटन, वूल, आयरन, वुड, कोल, डायमंड, पेट्रोल, वाटर, सैंड, सॉल्ट, सो मेनी वैरायटी। अब देखो बेटा ये सारी चीजें बताने का क्या रीजन था? वी स्टार्टेड फ्रॉम द एंड दैट इज यूनिवर्स, और यूनिवर्स से पढ़ते 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 हम कहाँ पहुंच गए? मटेरियल पे, है ना? ये तो मैंने एक अलाइनमेंट में आपको बताया, बट इफ यू विल थिंक ऑन योर ओन, this is a non-ending thing, so you have to keep on asking. This desire should be there to learn more and more, and then only you will be able to get that scientific temper. ठीक है? अभी साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? हैव अ लुक हियर बेटा। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए ना 5 बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। देखो कौन कौन सी। द फर्स्ट थिंग ऑब्जर्वेशन, यू शुड बी अ ऑब्जर्वर, अपने आसपास मेंटली प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं करना है कि क्लास में गए, बैठे हो क्लास में फिजिकली और मेंटली सुपरमैन बन के सब जगह घूम के आ गए, ऐसे नहीं करना है बेटा। सो ऑब्जर्विंग के लिए यू हैव टू गेट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है? सो फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व, देन यू हैव टू वंडर। ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी चीजें यूनिक मिलेंगी जो कि समझ में आ भी रही होंगी, नहीं भी आ रही होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी, है ना? तो ऑब्जर्व, देन वंडर एंड क्वेश्चन, देन उसके बाद मारो गेस, क्यों हुआ होगा ऐसा, बताओ सोचो क्यों हुआ होगा। देन उस गेस को करो टेस्ट, you have to test your guess, and then you have to analyze that whether you have whatever you have guessed was it correct or not. ठीक है? कैसे करते हैं? करके देखिए, सब करके देंगे। देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है बेटा, फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व समथिंग दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग और दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद यू हैव टू मेक अ वंडर, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, क्यों हुआ होगा, अच्छा ऐसा कैसे हुआ होगा, व्हाट, व्हाई, हाउ, सो मेनी क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद देन यू हैव टू गो फॉर अ गेस, अच्छा शायद ऐसे हुआ होगा, मे बी पॉसिबल, है ना? सो दैट गेस शुड बी देयर, एंड देन यू हैव टू टेस्ट दोज गेस थ्रू सम एक्सपेरिमेंट, है ना? गेस करते ही ये नहीं कि सीधे जाके मैम इसका आंसर बताओ, गूगल बाबा के पास जाके पूछ लो। नो बेटा, गूगल बाबा से दूर रहना है, पहले खुद करना है, देन यू हैव टू टेक द हेल्प, ठीक है? सो देन यू हैव टू टेस्ट द गेस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। यस, ऑब्वियसली देयर you can take the help of your elders, your teachers, me, I'm there, but yes, you have to test. Then you have to beta analyze the result and see whatever you thought, was it correct or not. ठीक है? चलो, अब ये तो था theoretical, अब करके देखते हैं प्रैक्टिकल। एक्टिविटीज दी हुई है नोटबुक में आपकी, है ना? देखो करके देखते हैं। फर्स्ट, थिंक एंड राइट, ठीक है? अब कैसे करना है बेटा? राइट अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व एंड व्हाट स्टेप्स डिड यू टू फॉर दैट, है ना? अपने आसपास कोई भी प्रॉब्लम को देखो और उसके बारे में उसके सोचो कि व्हाई इट हैपेंड, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन इन स्टेप दैट व्हाट यू डिड, ठीक है? कैसे लिखना है बेटा? आपके एनसीईआरटी में कोई भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं दे हुए हैं, बट इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? इस टाइप के आएंगे, ठीक है? कोई एक पिक्चर दे देंगे, ये प्रॉब्लम है, नाउ यू हैव टू राइट अबाउट द साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है? तो कैसे लिखना है? हैव अ लुक हियर। लेट्स से आपको ये पिक्चर दे दी, ठीक है? क्या दिख रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है ना, उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दाल इज स्पिलिंग आउट ऑफ कुकर, दिस इज द प्रॉब्लम, है ना? तो ये आपका सबसे पहला हो जाएगा क्या? ऑब्जर्व आपने क्या किया। देन यू हैव टू क्वेश्चन, व्हाई दाल इज कमिंग आउट ऑफ द कुकर व्हेन इट इज केप्ट ऑन द गैस, दिस इज द क्वेश्चन, है ना? उसके बाद गैस लगाओगे आप। अब देखो कैसे लिखना है। पहले ऑब्जर्वेशन था, है ना, दाल इज स्पिलिंग आउट ऑफ द प्रेशर कुकर, देन क्वेश्चन व्हाई इट हैपेंड। उसके बाद आप करोगे गैस। गैस में क्या हो सकता है बेटा बताओ? हो सकता है पानी ज्यादा हो गया हो, है ना, देयर इज टू मच ऑफ वाटर। सेकंड ध्यान दिया आपने, सेकंड यहाँ पे गैस देखो फुल पे है ना, फुल पे, यस, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। सो टू मच ऑफ फ्लेम, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? अब क्या आप इसमें टेस्ट कैसे करोगे? अब पकी हुई दाल को तो पानी कम नहीं कर सकते ना, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल मेक दाल यू विल पुट लेस वाटर, है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू विल इमीडिएटली लोअर द फ्लेम, है ना, देन व्हेन यू वंस यू विल टेस्ट दिस गैस,
you will get your answer and then you can analyze. ठीक है, चलो एक और करके देखते हैं बेटा. दिस इज द सर्किट गिवन. यहाँ पर ये जो बल्ब है वो ग्रो नहीं कर रहा है ना. अब दिस इज द ऑब्जर्वेशन. सो ऑब्जर्वेशन में क्या आ गया, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग है ना. अब क्वेश्चन, वंडर व्हाई इट हैपेंड है ना. इस तरीके से आप लिखोगे. ऑब्जर्वेशन इज बल्ब इज नॉट ग्लोइंग और क्वेश्चन व्हाई इट हैपेंड. अब नाउ मेक अ गेस. बताओ ये बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा होगा. द फर्स्ट रीजन मे बी दिस बल्ब इज फ्यूज. सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है, क्या होता है बल्ब भी फ्यूज हो है ना, बल्ब रिप्लेस करोगे. फिर उसके बाद आपको लगेगा क्या पता ये बैटरी, शायद बैटरी खत्म हो गई हो है ना. उसके बाद बैटरी भी इफ इट इज फाइन देन यू विल गो फॉर स्विच एंड एट लास्ट यू विल गो फॉर वायर है ना. यही तो तरीका है. सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेट टू द आंसर. एम आई क्लियर? सो नाउ देयर इज वन होमवर्क फॉर यू. बेटा ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर देख के पता पड़ रहा है. यू हैव टू राइट डाउन अ क्वेश्चन फॉर दैट. पहले ऑब्जर्वेशन, देन क्वेश्चन, देन उसके बाद गेस एंड देन पॉसिबल वे ऑफ फाइंडिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर अनदर टाइप ऑफ एक्टिविटी. बेटा इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील दैट समवन वाज फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड. यहाँ पर आपको अपने आसपास बेटा डेली लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज जहां पे लग रहा है कोई साइंस इन्वॉल्व है, ऐसे कोई एक्टिविटी के बारे में लिखना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, व्हाई पेरेंट्स टेल यू टू वेयर स्लीपर्स इन द वॉशरूम. जब भी कभी आप बाथरूम में जाते हो तो आपको हमेशा बोला जाता है प्लीज वेयर स्लीपर्स, डोंट गो बेयरफुट. क्यों? स्लीपर पहनने से ऐसा क्या हो जाएगा जो बेयरफुट पे नहीं होगा. क्वेश्चन हियर. व्हाई वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हाइल लीविंग द रूम. वेरी कॉमन थिंग है ना. टीवी ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, स्विच ऑफ करो फैन रूम छोड़ने से पहले बोलते हैं हमेशा. व्हाई वी शुड रब आवर हैंड ड्यूरिंग द एक्सट्रीम कोल्ड. वेरी कॉमन थिंग. कभी भी देखा होगा, हमेशा सर्दियों में ऐसे ऐसे करते हुए देखा होगा लोगों को. क्यों करते हैं? अगेन डेली लाइफ सिचुएशन. व्हाई वी शुड पुट ऑयल ऑन गियर्स एंड डोर हिंजेस. ऑयलिंग करते हैं ना साइकिल की चेन पे, क्यों करते हैं? Why we need a big power plug. बेटा कभी देखा है जो वॉशिंग मशीन, एसी, बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं उनके पीछे जहां वो प्लग लगता है वो बड़ा वाला प्लग होता है ना. उसको 15 एम्पेयर प्लग बोलते हैं. जबकि जो बाकी हम चार्जर लगाते हैं, छोटी छोटी चीजें लगाते हैं, उसके लिए छोटे वाले प्लग आते हैं 6 एम्पेयर के. वाई इट इज सो? साइंस. कभी ऑब्जर्व भी करें वो स्विच? करे होंगे पक्का है ना. अगेन वाई वी शुड कुक सम फूड बट सम फूड वी ईट रॉ. किसी को हम कच्चा ही खा लेते हैं, किसी को पका के खाते हैं. Why smell reaches to us when food is being cooked. बेटा जब भी कभी मम्मा किचन में खाना बना रही होगी ना तो पूरे घर में उसकी स्मेल आती है. सबको पता पड़ता है ओहो आज क्या क्या बन रहा है ना. लेकिन वही खाना जब आपको आपकी टेबल पे मिलता है प्लेट में ठंडा होके, then you can't smell it. If the food is cold, you won't be able to smell it even if it is kept in front. Again question, why? बेटा these are some of the examples which I have given. इसके अलावा भी आपको खुद से एटलीस्ट ट्राई टू राइट डाउन 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू आर सीइंग इन योर सराउंडिंग जहां पे आपको लगता है कि साइंस इन्वॉल्व है. ठीक है, चलो. सो साइंस इज ऑल अबाउट द जॉयफुल जर्नी एंड सो कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग थिंग्स इन दिस यूनिवर्स. ठीक है, so let's get ready to embark upon this journey and from here onwards beta next I will start with the second chapter and trust me, with me this journey is going to be very exciting. It will never be boring and you will be able to understand each and every concept. You will never wrote down anything from now onwards. ठीक है, चलो take care, bye bye, enjoy and all the best for your new session. ठीक है, चलो bye bye बेटा.